दोस्तों आजकल सोशल मीडिया पे एक टॉपिक बहुत पॉपुलर हो रहा है। अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय के रिलेशनशिप को लेके कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं, कई तरह के कमेंट्स आ रहे हैं सोशल मीडिया पे, कई तरह की बयानबाजी हो रही है। मेरा मकसद इस वीडियो को बनाने का उनकी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करना या उस पर टिप्पणी करना बिल्कुल नहीं है, लेकिन न्यूमरोलॉजी के एक बहुत अहम प्रिंसिपल को आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। इस एग्जाम्पल को लेके, इस एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करूंगा इस वीडियो में कि कैसे नंबर्स को देख के दो व्यक्तियों की कंपैटिबिलिटी को चेक किया जा सकता है। और सभी दोस्तों से आग्रह करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि अपने गुरु के आशीर्वाद से बहुत इंपॉर्टेंट बात इस शादी के प्यारे से संबंध के बारे में शेयर करने वाला हूं आपसे। आइए देखते हैं इस वीडियो में। मित्रों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त अनुराग और स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से इस चैनल में। इस चैनल का एक छोटा सा ही लक्ष्य है कि न्यूमरोलॉजी और वास्तु के प्रिंसिपल्स को साइंटिफिकली समझ के लॉजिकली उन्हें अपने जीवन में अपनाएं, उन पर ज़्यादा से ज़्यादा अमल करें और जीवन को सुखद बनाएं। बस ये छोटा सा प्रयास है मेरा। जैसा कि आपने इंट्रोडक्शन में देखा, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय के बीच में जो एक रिफ्ट का माहौल चल रहा है, जिस तरह की अटकलें सोशल मीडिया पे लगाई जा रही हैं, जिस तरह की कमेंट्स आ रहे हैं, उनके बारे में हम न्यूमरोलॉजी को यूज़ करके कैसे चेक कर सकते हैं कि एक्चुअल सिचुएशन क्या हो सकती है उनकी, और क्या इसमें भी कोई एक हिडन फैक्टर निकल के आएगा, इसकी बात करेंगे। इससे पहले कि मैं इस एग्जाम्पल को टच करूं इन द फॉर्म ऑफ न्यूमरोलॉजी, अपने गुरुदेव की कृपा से, उनके आशीर्वाद से इस विवाह के प्यारे से बंधन के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ, अपना थॉट शेयर करना चाहता हूँ आपके साथ कि वैदिक परंपरा में, इस सनातन परंपरा में, इस वे ऑफ लाइफ में जब विवाह के बंधन में दो व्यक्ति बंध जाते हैं तो सेपरेशन जैसी कोई परिस्थिति की गुंजाइश नहीं होती। जैसे वेस्टर्न कल्चर में आप देखते हैं कि मैरिज होती है, उसके बाद डाइवोर्स होता है। हमारे यहाँ पे हिंदी भाषा में अगर आप ढूंढेंगे तो डाइवोर्स जैसा कोई शब्द ही एग्जिस्ट नहीं करता। विवाह के लिए जब आप सर्च करेंगे, अगर आप ढूंढने का प्रयास करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी भाषा में इसे आप विवाह विच्छेद बोल पाएंगे, लेकिन ये कोई शब्द नहीं है, ये एक बनाई हुई भाषा है। जैसे दो चीज़ों की संधि हो और फिर जब हम उन्हें अलग करें तो संधि विच्छेद कहते हैं। उसे शब्दों में प्रयोग किया जाता है, भाषा में प्रयोग किया जाता है इसका। जो लोग हिंदी भाषा के स्टूडेंट हैं या टीचर्स हैं वो जानते हैं संधि विच्छेद को। वो कुछ और नहीं, सिर्फ एक शब्द को दो हिस्सों में करके उसे समझने का प्रयास होता है, उसे कहते हैं संधि विच्छेद। विवाह विच्छेद, डाइवोर्स के लिए कोई शब्द नहीं है। हमारी परंपरा में, हमारे सनातन धर्म में डाइवोर्स की कोई गुंजाइश नहीं रखी गई है। इसीलिए तो इसे कहते हैं कि 7 जन्मों का बंधन है। जब दो लोगों का विवाह हो जाता है, ये डिमांड करता है कि हम एक दूसरे को समझ के, जहाँ पे भी ज़रूरी हो, अपने आप को एडजस्ट करके, अपने आप को ट्रांसफॉर्म करके दूसरे व्यक्ति के हिसाब से, अपने पार्टनर के हिसाब से अपने आप को बदलें। मैं इसे कॉम्प्रोमाइज़ की संज्ञा नहीं दे रहा, लेकिन थोड़ा सा ट्रांसफॉर्मेशन, थोड़ा सा एडजस्टमेंट, थोड़ा सा टॉलरेंस दिखा के दो लोगों को हमेशा हमेशा एक साथ रहना है ताकि ये समाज ठीक से चलता रहे। ये होता है विवाह का संबंध। यहाँ पे डाइवोर्स की कोई गुंजाइश नहीं होती, हमारे कल्चर में एटलीस्ट। और कल्चर्स में ऐसा हो सकता है, लेकिन बड़े दुख की बात है कि हमारे यहाँ पे भी, हमारे भारतवर्ष में ये डाइवोर्स के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। अब आते हैं अपने मूल विषय पे, आज के टॉपिक पे। अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय की अगर न्यूमरोलॉजिकली एनालिसिस करें, इनकी डेट ऑफ बर्थ पे एक नज़र डालें, तो अभिषेक बच्चन जी की डेट ऑफ बर्थ है 5 फरवरी 1976। ऐश्वर्या राय की डेट ऑफ बर्थ है 1 नवंबर 1973। अगर हम इनके ड्राइवर कंडक्टर कॉम्बिनेशंस की बात करें तो अभिषेक बच्चन का ड्राइवर कंडक्टर कॉम्बिनेशन है 5 और 3 का, जो अपने आप में एक बहुत ही जेंटल, बहुत ही वेल बैलेंस्ड कॉम्बिनेशन कहलाता है। वहीं ऐश्वर्या राय जी का जो डीसी कॉम्बिनेशन है, दैट इज़ 1 and 5, अगेन बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन, बहुत ही स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन, सक्सेसफुल
कॉम्बिनेशन। अब बात करें इनकी कंपैटिबिलिटी की। नंबर 1 जो कि ड्राइवर है ऐश्वर्या राय जी का, और नंबर 5 जो ड्राइवर नंबर है अभिषेक बच्चन का, ये बहुत अच्छे मित्र हैं आपस में, बहुत अच्छी कंपैटिबिलिटी है और कई वर्षों से इनकी बहुत अच्छी मैरिड लाइफ रही है। ये भी सबकी जानकारी में है। लेकिन अब क्या हुआ? ऐसी कौन सी सिचुएशन पैदा हो गई जहां से ये रिफ्ट शुरू होता है? कहीं कोई तीसरा व्यक्ति तो नहीं आ गया इनके जीवन में? कहीं कोई अदृश्य नेगेटिविटी तो नहीं आ रही? जी हाँ, कुछ ऐसा ही हो रहा है। उस व्यक्ति का मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा क्योंकि यहाँ बात थोड़ी सी नेगेटिव हो रही है, लेकिन आप सभी जानते हैं, जो लोग भी इस केस को फॉलो कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, उन्हें पता है कि वो तीसरा व्यक्ति कौन है। उस तीसरे व्यक्ति की डेट ऑफ बर्थ है 17 तारीख। केवल पहली डेट की बात कर रहा हूँ। अगर पूरी डेट की बात करें तो वो है 17/3/1974। 17 नंबर, ड्राइवर नंबर 8। अब आप देखें कि ऐश्वर्या राय की जो डेट ऑफ बर्थ है वो पहली तारीख है, यानी कि ड्राइवर नंबर 1। और यहाँ पे जो उस तीसरे व्यक्ति की हमने बात करी, जहाँ से कि ये नेगेटिविटी पैदा हो रही है, उनका ड्राइवर नंबर है 8। जो लोग थोड़ी सी भी जानकारी रखते हैं न्यूमरोलॉजी की, they very well know that number 1 and number 8 do not gel with each other, rather they are anti to each other। न्यूमरोलॉजी की भाषा में कहें, यहाँ पे व्यक्तियों की बात नहीं कर रहे, लेकिन नंबरों को समझने की दृष्टि से अगर मैं कहूँ तो नंबर 8 मारने को तैयार है नंबर 1 को। ये नंबरों की बात हो रही है, व्यक्तियों की नहीं। इसे प्लीज कंफ्यूज ना करें। और मेरी बिल्कुल ये कोशिश नहीं है कि मैं किसी की व्यक्तिगत जीवन पर टिप्पणी करूं, सिर्फ और सिर्फ न्यूमरोलॉजी के प्रिंसिपल को समझाने का प्रयास कर रहा हूं। जब से उस तीसरे व्यक्ति का हस्तक्षेप, उनकी इंटरफेरेंस, उनकी प्रेजेंस बढ़ी है हाउस होल्ड में, तब से ये रिफ्ट पैदा हुआ, या ऐसा कहें कि ये रिफ्ट का रूप ले रहा है, ये मन मुटाव बढ़ता चला जा रहा है। इसकी संभावनाएं बहुत अधिक हैं। नंबर 1 और नंबर 8 कभी भी आपस में जेल नहीं हो सकते। हो सकता है दोस्तों कि आपके अपने घर में भी कोई ऐसा कॉम्बिनेशन आ जाए कल को, या आपके सोशल सर्कल में, आपके दोस्तों में, आपके रिश्तेदारों में कोई ऐसा कॉम्बिनेशन या कोई ऐसी सिचुएशन पैदा हो जाए। अब ये एग्जाम्पल की तो हमने बात करी अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय जी की, लेकिन इससे हमें सीखना है कि अगर हमारे अपने जीवन में ऐसी परिस्थिति पैदा होती है तो हमें क्या करना चाहिए। बहुत क्लियर सी इंडिकेशन है, नंबर 8 एंड नंबर 1 को अलग रहना चाहिए जितना हो सके। कई बार ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि फैमिली में अनअवॉइडेबल हो जाता है, तो कोशिश करनी चाहिए कि वो लोग अलग अलग घरों में तो रह सकते हैं ना एटलीस्ट। अगर हमारे ब्लड रिलेशंस ऐसे हों तो हम क्या करेंगे? अब ब्लड रिलेशन से तो आप भाग नहीं सकते ना। आजकल जो ट्रेंड हो गया है कि विवाह के बंधन को तो हम चुटकी में तोड़ देते हैं। कुछ वर्ष पहले एक डायलॉग आया था, दैट मैरिजेस आर ब्रेकिंग लाइक बिस्किट्स। मुझे बहुत दुख होता है, ऐसा क्यों होना चाहिए? इस वीडियो में मैंने पहले आपको बताया कि विवाह का ये बंधन कितना प्यारा, कितना खूबसूरत है, 7 जन्मों का साथ। सावित्री की कथा तो आपने सुनी होगी ना, सती सावित्री, जिसने अपने मरे हुए पति का शरीर छोड़ा ही नहीं और यम को शास्त्रार्थ करके उन्हें हराया और प्राण वापस मांग लिए अपने पति देव के लिए। इतनी खूबसूरती इस बंधन के अंदर आ सकती है। और यहां हम बात करते हैं डाइवोर्स की। क्यों किसी का डाइवोर्स हो? तो अपने जीवन में आप इस बात को उतार के जरूर देखें। अगर आपके घर में भी ऐसा कोई कॉम्बिनेशन, ऐसी सिचुएशन पैदा हो जाए जहां पे नंबर 1 और नंबर 8 साथ में आते हों, कोशिश करें कि ऐसे व्यक्ति अलग अलग रहें। जहां तक व्यापार की बात हो, बिजनेस की बात हो सकता है वो पिता पुत्र ही क्यों ना हो, हमेशा अलग अलग ऑफिसेज रखें। हो सके जहां तक अलग अलग कारोबार करें। अगर नंबर 1 और नंबर 8 से ड्रिवन लोग एक साथ रहेंगे, एक कारोबार में रहेंगे, एक छत के नीचे रहेंगे, ये बहुत चांसेस हैं कि उनके जीवन में मन मुटाव पैदा होगा और अल्टीमेटली अलगाव की स्थिति पैदा होगी। तो क्यों ना हम भले वक्त में, जब सब कुछ कुशल मंगल हो, तभी हम सेपरेशन कर लें, ताकि वो मन मुटाव तो पैदा ना हो, आगे संबंध ठीक बने रहें। मैं आशा करता हूं दोस्तों कि इस जानकारी को आप ठीक से एक पॉजिटिव वे में यूज़ करेंगे अपने जीवन में।
फिर उपस्थित होऊंगा एक जानकारी भरे वीडियो के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।